हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। माता रानी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। आज है नवरात्र का 7वां दिन और आज हम लोग चल रहे हैं विंध्याचल दर्शन करने। तो पूरे व्लॉग में बने रहिएगा। मैं आप लोगों को भी वहाँ का मंदिर दिखाऊंगी। मैं और मेरे हस्बैंड जी ही चल रहे हैं बस से। बच्चे स्कूल गए हैं और बस बहुत ही ज़्यादा खाली थी। बड़ा मज़ा आ रहा था। एकदम आराम से हम लोग जा रहे थे। लेकिन वहाँ पर मुझे पहाड़ कम पठार ज़्यादा नज़र आ रहे थे, मतलब थोड़े छोटे छोटे पहाड़। उसके बाद हम लोग उतर गए बस से। विंध्याचल आ चुका था बस स्टैंड। अब यहाँ से पैदल पैदल चलेगी बस। हम लोग विंध्याचल धाम में पहुँच चुके थे। तो देखिए सारी दुकानें सजी हुई हैं, नारियल चुनरी सब कुछ बिक रहा है। और रास्ते से ही इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पूछिए मत। आगे आप लोग ब्लॉग में देखेंगे भी कितनी ज़्यादा भीड़ है। खुर से मिला था, खुर से निकल लेता। भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए मेरे हस्बैंड पता नहीं कौन कौन से रास्ते से ले जा रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और अब पहले से थोड़ा बदला बदला लग रहा था विंध्याचल धाम। पहले हम लोग आते थे तो रास्ते थोड़े सकरे थे, अब एकदम खुला खुला लग रहा था। भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। चलते चलते हम लोग पहुंच गए दुकान पे, जहाँ पर ये हमेशा ही आते हैं, जहाँ से फूल माला लेते हैं, जूता चप्पल खोलते हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी जूता उता खोल लिए हैं और अब फूल माला ले रहे हैं। और भीड़ का आप लोग हाल देखिए, इतना ज़्यादा भीड़ है कि एकदम सब लोग धीरे धीरे, जैसे चींटियाँ चलती है ऐसे स्लो स्लो बढ़ रहे थे। पता नहीं कितनी देर में ये लोग दर्शन करेंगे, शाम हो जाएगी लगता है। और ये एकदम बाहर का एरिया है, अभी अंदर तो और भी आगे जाना है। विंध्याचल कॉरिडोर बन रहा है, इसलिए सब कुछ बदला बदला हो गया है। और देवी माँ का दर्शन हम लोगों ने कर लिया और दोनों लोग के हाथ में नारियल चुनरी थी। मोबाइल पकड़ने की जगह नहीं थी, इसलिए मोबाइल जेब में ले लिए और अंदर देवी का दर्शन हो गया। अब हम लोग आ गए हैं छत पे, इसलिए अंदर का वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि इतनी भीड़ है कि वहाँ मोबाइल संभालेंगे कि देवी माँ का दर्शन करेंगे कि नारियल चुनरी पकड़ेंगे। तो नीचे से दर्शन करके हम लोग आ गए हैं छत पे। यहाँ ऊपर भी परिक्रमा किया जाता है, तो ऊपर आके हम लोग 5 बार परिक्रमा कर रहे हैं। और यहाँ पर चारों तरफ सब आदमी लोग बैठे थे, कुछ मतलब साधु टाइप के लोग। सब लोग दुर्गा सप्तशती की बुक लेकर के पढ़ रहे थे, पाठ कर रहे थे। और यहाँ पर हम लोग परिक्रमा कर रहे थे, 5 बार घूमेंगे। और मेरे हस्बैंड जी आगे आगे थे। इतनी भीड़ थी लेकिन फिर भी उसी में से घुस घुस के कैसे कैसे आ करके दर्शन हो गया आराम से। अच्छे से देवी माँ दिखी। कभी कभी तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे हस्बैंड जी पुलिस है, मुझे इतना लाइन में नहीं लगना पड़ता, चाहे जितना भी भीड़ हो आराम से दर्शन हो जाता है। भगवान जी की कृपा है और क्या कहें। और ये देखिए यहाँ पर कलश बैठाया गया है, इतना अच्छा जौ जमा हुआ है।
मैं अभी एक भी बार नहीं कलश रखी हूँ और 9 दिन का नवरात्र भी व्रत नहीं रहती हूँ मैं, क्योंकि एक ही दिन का व्रत रहने में मेरे हाथ पैर थरथराने लगते हैं। 9 दिन कैसे रहूँगी, और बच्चे छोटे हैं तो उनको स्कूल लाना ले जाना पड़ता था, और जब 9 दिन का अखंड दीपक जलाते हैं तो घर छोड़ के कहीं नहीं जाते, इसलिए मैं नहीं की हूँ। कभी देवी माँ की कृपा होगी, जब उनकी इच्छा होगी तब मैं भी कलश रखूँगी, अखंड ज्योत चलाऊँगी। तो चलिए अब फिर से हम लोग आ गए हैं नीचे, और अब चल रहे हैं आगे, बटुक भैरव जी का दर्शन कर लेंगे। निकलेंगे, देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, और इनको तो सारे पुलिस वाले ही मिल जा रहे थे, जहाँ देखो तहाँ बात करने लग रहे थे। मैं खोजने ही लग रही थी, क्योंकि सभी लोग वर्दी पहने रहते हैं तो एक ही जैसे लगते हैं, पता ही नहीं चलता। मैं ढूंढने लग जाती हूँ, और पूरा फूल से जय माता दी लिखा हुआ था, जय माँ विंध्यवासिनी लिखा हुआ था, केवल फूल के माला से। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देखिए यहाँ लिखा हुआ है जय माता दी, सफ़ेद फूल और गुलाब के फूल से। और जितने दर्शनार्थी लोग थे उतने ही पुलिस वाले भी थे, पूरा मंदिर में वही लोग थे, भीड़। सब सुरक्षा व्यवस्था रखने के लिए लगे हुए थे। तो चलिए, और यहाँ पर कॉरिडोर भी बन रहा है, इसलिए ऐसा भी ये निर्माणाधीन ही है, अच्छे से बना नहीं है, 1-2 साल में बन ही जाएगा। देख लगभग अगली बार से इस बार थोड़ा चेंज है। पहले तो मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, इसलिए वीडियो नहीं बनाती थी, इसलिए आप लोग देखे नहीं होंगे, लेकिन साल भर में 1 या 2 बार तो ज़रूर ही आ जाती हूँ मैं इनके साथ। तो दर्शन वगैरह अच्छे से हो गया, तो फिर से अब हम लोग चल रहे हैं अब वापस घर, क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने का भी टाइम हो जाएगा। हम लोग 7:30 बजे निकले थे और 12-12:30 बजे घर पहुंच गए थे। और यहाँ पर देखिए भीड़, इतनी लंबी लाइन लगी थी, पूरी जनता ही भरी हुई है। यहाँ पर फिर हम लोग आ गए, जहाँ से फूल माला लिए थे वहीं बैग वगैरह रखे थे ना, तो वहीं आ गए। और भीड़ देख के तो मेरा मन कर रहा था इन लोगों का वीडियो बनाऊं, आप लोगों को दिखाऊं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। फिर वहीं दुकान से मेरे लिए ये दुपट्टा लिए पूजा करने के लिए, लाल रंग का। शाम को जब पूजा करती हूँ, दुपट्टे तो बहुत सारे थे, ये अपने लिए गमछा लिए और दुपट्टा मेरे लिए। और यहाँ पर जूता उता पहन रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग चल दिए, और यहाँ रास्ते पर देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। और आए थे किसी और रास्ते से, जाते वक्त ये पता नहीं कौन सा रास्ता है, यहाँ एकदम पतला पतला रोड था, जैसे बहुत पहले हम लोग आते थे 5-6 साल पहले, तो पतली पतले रास्ते थे, उसी तरह का था। और यहाँ से हम लोगों ने फिर सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, जैसे देवी के धाम में जाकर लिया जाता है सुहाग का सामान, वैसे मैंने लिया। और मोबाइल फिर मैं ये रख लिए थे जेब में, हर चीज़ का वीडियो नहीं बनाना अच्छा लगता। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि अच्छे से प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी, मोबाइल इधर उधर हो जा रहा था, वीडियो ही नहीं ढंग से बन रहा था, इसलिए ज़्यादा हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाई। फिर इसके बाद फिर बस में बैठ कर के आ गए, और रास्ते में देखिए गंगा जी हैं। रास्ते भर में मन में देवी माँ का गीत गुनगुना रही थी, निमिया की डार मैया झूलेली झुलनवा वाला। फिर हम लोग घर आ गए, और आज मंगलवार था तो मेरे हस्बैंड जी का व्रत है, हनुमान जी का। फिर घर आकर मैं इनके लिए आलू तली, चाय बनाई, मूंगफली भूजी। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक था, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय।
शीतला मैया की जय।